लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे कि पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने फाइल बनाई हुई है इंडेक्स के अंदर। इसके अंदर ये सेक्शन से नीचे अब हम एक नई डिव बनाने लगे। ठीक है, डिव। ठीक है, और जो डिव है उसको हम एक क्लास दे देते हैं कंटेंट एरिया। ठीक है, और इस डिव के अंदर एक हम हेडिंग ले लेते हैं h1/h1। इसके अंदर कुछ भी लिख लें, हेलो आई एम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं अपने पेज पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो क्या हुआ, ये नीचे आ गई मेरी हेलो आई एम रऊफ उमर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ। तो अब ये एक चीज़ आपने नोट करनी है। अच्छा, कोई किसी भी चीज़ की हमें चाहिए ना, वो हमने उसकी इंस्पेक्ट करनी है, तो उसके लिए ये यहाँ लिखा हुआ है लास्ट पे ना, एक बटन बना हुआ है, लिखा सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। इसको क्लिक करके ये मैंने रऊफ उमर पे किया तो ये यहाँ पर उसने शो करवा दी। अब ये चीज़ देखनी है आपने, ये जब मैंने डिव के ऊपर ये ले के आया हूँ ना, तो आप गौर करें कि जो यहाँ पर ये अभी आपको नज़र आएगा, मैं यहाँ तो ऊपर उसकी डायमेंशंस शो हो रही हैं 1544 मल्टीप्लाई 37। ठीक है, अभी आपने देखने में ये क्या होता है, ये H1 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ आके मैंने इसको प्लस किया और एंटर करके, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या कर रहे हैं यार, H1, तो पोजीशन एब्सोल्यूट। जब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया इसको, अब आप देखिएगा क्या हुआ है, ये आप देख रहे हो डिव के ऊपर जो अब आ रहा है, पहले 37 था ना, अब ये 0 हो गया। यही हमने पढ़ा था कि जब एब्सोल्यूट हम करते हैं तो उसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है। ये डिव देख लें, हाइट 0 शो करवा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साथ टॉप दे देता हूँ, टॉप 0। जब मैंने इसको टॉप 0 दिया तो यहाँ देखें वो हमें नज़र नहीं आ रहा, किधर गया है, ये उठ के सबसे ऊपर चला गया है, ये यहाँ शो नहीं हो रहा, वैसे नज़र नहीं आ रहा कलर की वजह से। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ लेफ़्ट 0, लेफ़्ट नहीं राइट 0 करते हैं, राइट 0। ठीक है, तो अच्छा सारा कुछ छूट गया, चले। तो ये बच्चों जब हम करते हैं ना इसको एब्सोल्यूट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट और फिर टॉप 0, टॉप के साथ राइट 0। अब आपने देखा क्या कर रहा है, ये उड़ता फिर रहा है। अभी राइट लेफ्ट पे नीचे से ऊपर आया, ऊपर से ये इधर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको टॉप हटा के बॉटम पे ले जाता हूँ, बॉटम, तो ये नीचे आ गए। ठीक है, तो ये मतलब अपनी डिव से पता नहीं कहाँ उड़ता फिर रहा है। ठीक है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फिर हम इसके साथ जो है वो यूज़ करते हैं पोजीशन रिलेटिव। फिर ये क्या करेगा,
अभी असल में ये इधर नीचे था ना, सबसे नीचे बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब हम रिलेटिव लगाते हैं तो फिर वो अपनी डिव के अंदर ही रहता है, ठीक है। अभी देखिएगा मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ मैंने क्या किया, पोजीशन रिलेटिव यूज़ कर ली, ठीक है। तो ये देखा नीचे आ गया, समझ आ गई कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ पोजीशन रिलेटिव यूज़ करते हैं तो वो अपने खाने में आ जाता है। ये इसकी डिव है, ये इसके अंदर ही अब मूव करेगा अगर हम करवाते हैं तो, ठीक है। तो इसी तरह हम कुछ भी बनाएंगे तो अगर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है मूव करवाने के लिए तो हमें उसके साथ फिर पोजीशन रिलेटिव भी यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर टॉप, तो ये देख लें वहीं पर ही है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊँ थोड़ी सी 10 नहीं, क्योंकि उसकी स्पेस असल में थोड़ी है, ठीक है। ये 0 मैंने दे दिया, लेफ्ट, ठीक है जी, उधर ही है। और राइट करते हैं RIGHT, टॉप हटा के देखते हैं, लेफ्ट मूव नहीं कर रहा। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ। अब ये देखें, ठीक है, अब ये इस तरफ मूव कर गया, ओके। तो ये होता है। अब ये जो हमने बनाई हुई है, ये जो बटन लगाए हुए हमने, इन बटन्स के ऊपर आते हैं हम, इनको मूव करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट और यहाँ बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बटन पे ले जाएगा, ठीक है। ये किधर ले गया है, रिफ्रेश करते हैं वापस। कॉन्टैक्ट अस पे ले गए, चलें दोबारा खोल लेते हैं एक्स। अब ये देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट किया मैंने और यहाँ पे क्लिक करके ये बटन पे क्लिक किया। अब ये बटन पे आ गए हम, ये मैंने किया प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन की क्लास है इसमें मैंने किया पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। जो बटन की क्लास है वो सारे बटनों पे लगी हुई है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जब हम करेंगे तो जो जो हमारे बटन हैं वो, ये मूव क्यों नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। इधर ये बटन क्लास, ये मेरा बटन, ये आ गई बटन, बटन क्लास, ठीक है। यहाँ से प्लस, ये हटा देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, हाँ ये मूव क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये हम ऐसे करते हैं कि यहाँ मूव होना तो चाहिए था, बारह आ जाते हैं इसमें। और ये मुझे चाहिए, इस बटन की चाहिए, तो प्लस पोजीशन डॉट pt बटन क्लास, पोजीशन
पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप मैंने दिया इसको 0, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप मैंने 0 दिया, तो ये आप देख रहे हैं क्या हुआ है कि बटन जो थे वो गायब हो गए सारे, ठीक है। और सारे बटन कहाँ चले गए, ये ऊपर आ गए सारे इधर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये हुआ एब्सोल्यूट। अब जब मैं रिलेटिव लगाऊंगा तो ये सारे अपनी अपनी डिव के अंदर आ जाएंगे, जहाँ जहाँ थे ना वहीं वहीं पे आ जाएंगे, सही है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं मसलन इंस्पेक्ट किया, मैंने ये डिव पे क्लिक किया, बल्कि अबाउट अस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अबाउट एक्स में आ गया मैं। अबाउट अस में मैंने क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये देखें ज़रा, जो ही मैंने रिलेटिव किया तो वो अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। तो ये अपने अपने खानों में आ गए, ये होता है रिलेटिव का। अब मुझे चाहिए कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने अपने खानों में आ जाएं, तो उसके लिए फिर क्या है, ये देखें, अगर हम यहाँ